हेलो नमस्ते और सभी को राम राम। तो कैसे हो दोस्तों? आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सर्दियों के लास्ट में खिलने वाले इस कलांचो के देसी वैरायटी के ऊपर आज बात करेंगे। वैसे तो काफ़ी इजी ग्रोइंग प्लांट है, पर इसकी देखभाल में हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। तो आज की इस वीडियो में हम इस प्लांट की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी सभी देखभाल के ऊपर बात करेंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो आपने अभी तक वीडियो को लाइक तो कर ही दिया होगा, साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो जैसे कि वीडियो की शुरुआत में ही मैंने कहा था कि ये प्लांट इजी टू ग्रो है। पौधे की देखभाल में अगर कुछ बातों का ध्यान रखा जाए तो ये पौधा अपने गार्डन में सालों साल ऐसे ही चलता रहता है। कौन सी है वो बातें, तो चलो बताता हूँ। इसमें सबसे पहली बात आती है सनलाइट की। साल के 9 से 10 महीने चाहे इस पौधे को आप इंडोर ही क्यों ना रखें, पर कुछ 2-3 महीनों के लिए इस पौधे को धूप में रखना ज़रूरी होता है। और ये धूप में रखने का समय होता है जैसे ही सर्दियाँ शुरू हो जाती है, तभी से इस पौधे को आप फुल सनलाइट में रख दीजिए। सर्दियों में इस पौधे को जितनी अच्छी धूप मिलेगी उतनी ही आगे चलकर ये पौधा फ्लावरिंग करेगा, क्योंकि हाइब्रिड कलांचों का फ्लावरिंग सीजन सर्दियों की शुरुआत में ही शुरू हो जाता है। पर इस देसी वैरायटी के कलांचों का फ्लावरिंग सीजन शुरू होता है सर्दियों के एंडिंग में। जनवरी एंडिंग या फरवरी स्टार्टिंग से शुरू होने वाली फ्लावरिंग चलती है अप्रैल मई तक। अभी यह कलांचो के जो छोटे पौधे हैं, ये मैंने कटिंग के थ्रू ही ग्रो किए थे और सभी कटिंग्स को एक ही गमले में ग्रो किया था। सर्दियों के कम होते होते इस पौधे के फूल भी कम हो चुके हैं। पौधों के ऊपर से फूल सूखने के बाद फ्लावरिंग स्टेम को जल्दी ही हटा ले, जिससे नई कलियों को खिलने में जगह मिलती है। और सूखे हुए फूलों को कट करने से पौधे के नीचे से और नई कलियां बनने लगती है, जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा होगा। कलांचो एक ऐसा पौधा होता है जिसकी स्टेम और पत्तियों में काफ़ी पानी स्टोर रहता है और इसी वजह से इसे कम पानी की ज़रूरत होती है। इस पौधे के खराब होने का ज़्यादातर कारण यही होता है सही से पानी न देना। जैसे कि इस पौधे की पत्तियों में पहले से ही काफ़ी पानी मौजूद होता है, तो इस वजह से ऊपर से पत्तियों को देखकर हम यह नहीं बता सकते कि पौधे को भी पानी की ज़रूरत है या नहीं। क्योंकि बाकी पौधों की पत्तियां सिकुड़ जाती है तो हमें जल्द ही पता लग जाता है कि इस पौधे में पानी की कमी हो गई है। पर इस पौधे के साथ ऐसा नहीं होता। इसीलिए जब भी इस पौधे को पानी दे तो देखें कि पौधे की मिट्टी अभी गीली है या सूख चुकी है। अगर पौधे की मिट्टी सूख गई है तो ही इस पौधे को पानी दे। तो फर्टिलाइज़र में अभी जैसे कि फरवरी चल रहा है, तो हम सभी पौधों में गोबर की खाद या फिर जो भी कंपोस्ट आपके पास है वो देते हैं, लगभग साल में 2 से 3 बार। बस उतने ही फर्टिलाइज़र में पौधा अच्छे से साल भर ग्रो करता है। तो कहने का मतलब इतना ही कि इस पौधे को किसी खास फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ कोई ऑर्गेनिक कंपोस्ट के अलावा। वैसे अगर आपको देने हैं तो पौधे का फ्लावरिंग सीजन शुरू होने से पहले आप कुछ फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, जिसमें आप फॉस्फोरस और पोटेशियम बेस्ड फर्टिलाइज़र पौधे में दे सकते हैं, जिसमें सरसों की खली या फिर केले के छिलके का लिक्विड फर्टिलाइज़र हम दे सकते हैं। और इस पौधे के ऊपर काफ़ी कम इंसेक्ट्स का हमला होता है। सिर्फ जब इसके सीज़न में फूल खिलना शुरू होते हैं तो इसकी पंखुड़ियों में हमें एफिड्स का हमला दिख सकता है। इसके लिए हर 20 से 25 दिन में नीम ऑयल या फिर किसी अच्छे इंसेक्टिसाइड का स्प्रे हम पौधे के ऊपर कर सकते हैं। वैसे अगर पौधे के ऊपर फूल भी ना खिल रहे हो तो भी इसकी लश ग्रीन पत्तियां पौधे में एक सुंदर लुक लाती है। और इस पौधे के प्रोपगेशन के बहुत से तरीके हैं। सबसे पहला तो ये पौधा कटिंग से आसानी से लग जाता है। दूसरा, मिट्टी से नए शूट्स भी निकालता रहता है, उसे भी आसानी से प्रोपगेट किया जा सकता है। और तीसरा, यह पौधा पत्ते से भी ग्रो हो जाता है और इसीलिए यह पौधा इजी टू ग्रो और इजी टू मेंटेन है। अगर आप गार्डनिंग में बिगनर है तो इस पौधे के साथ शुरुआत कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक आप देखते रहिए गार्डनिंग इन्फो। सब्सक्राइब गार्डनिंग इन्फो।